5 things that you must cover in these last 40 days. क्या है ये 5 चीजें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आरटीपीज. नाउ मैम, आरटीपी के क्वेश्चन क्या एग्जाम में एकदम वैसे प्रिंट होके आ जाते हैं क्या? बेटा, आप अगर आरटीपी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर आप लकी हो गए तो हो सकता है आरटीपी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी आ जाए. तो सबसे पहली चीज है बेटा आरटीपी क्वेश्चंस. एंड डू नॉट लीव कि यार मैं पूरा पढ़ लेता हूं उसके बाद आरटीपी करूंगा. बेटा, अगर आप अभी तक आरटीपी नहीं कर पाए ना, तो मैं आपको बता रही हूं आगे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा. बाद में सिर्फ रह जाएगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया, ये एक गिल्ट रह जाएगी मन में. तो जैसे जैसे अब आप चैप्टर्स खत्म कर रहे हो ना, साइमल्टेनियसली आप आरटीपीज को कंप्लीट करते हुए चलो. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. प्लीज ये बात मत सोचना कि मैं बाद के लिए कर लूंगा या बाद में कर लूंगा या बाद में 2 दिन रख दूंगा आरटीपी के लिए. प्लीज डोंट मेक दैट रॉन्ग डिसीजन. आप नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी. राइट. सेकेंड थिंग इज मॉक टेस्ट पेपर्स. मैं आपको बता रही हूं, आपको कहीं पे भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. आप इंस्टीट्यूट के साइट पे जाइए और आप मॉक टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए. अब जैसे ही आप एक सब्जेक्ट को 70% भी रिवाइज कर लेते हो ना, तो एक मॉक टेस्ट पेपर दे के देखो. आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप एग्जाम में कहां गलती कर सकते हो. अभी आपके पास बहुत समय है. आप आराम से अपनी गलतियों को इंप्रूव कर सकते हो, आराम से अपनी गलतियों पे वर्क कर सकते हो. पर गलतियां उसके लिए पता तो होनी चाहिए. तो अगर आप 1-2 मॉक टेस्ट पेपर दोगे, 2 की भी जरूरत नहीं, अगर आप एक मॉक टेस्ट पेपर भी अभी देकर देख लो ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अकाउंट्स में कहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आती है, किस तरह के सवालों में दिक्कत आ रही है. तो जैसे यू फिनिश 70% ऑफ योर अकाउंट्स का सिलेबस, सिट फॉर अ मॉक टेस्ट. आप एक लॉ का मॉक टेस्ट देके देखो, तो आपको पता चलेगा क्या आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझेगा किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी समझेगा. क्या चीज याद नहीं आ पा रही है, दैट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड. तो गो फॉर मॉक टेस्ट पेपर. थर्ड थिंग मैं आपको बोलूंगी, अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, जब लास्ट के दिन होते हैं ना, तो बच्चे पैनिक करने लग जाते हैं, स्ट्रेस करने लग जाते हैं. समझ में नहीं आता यार मैम सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं. अरे आप ओवर थिंकिंग की वजह से अपने लास्ट के इन दिनों को खराब कर रहे हो. डू नॉट ओवर थिंक. आपका सिर्फ ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि वो मेरा टारगेट है, इस दिन मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे और इस टारगेट के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी कर रहा हूं. दैट इज इट. ज्यादा ओवरबर्डन मत करो अपने आप. ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आता जाता चीजें आपको नहीं आएगी, ट्रस्ट मी. तो प्लीज पैनिक मत करो. आई एम श्योर अब आपको लग रहा होगा मैडम बोलना इजी है पर ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है. बेटा, अगर पैनिक करोगे ना, ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो ये लास्ट के जो आपके दिन है आप इन्हें खराब कर लोगे. प्लीज डोंट ओवर थिंक. आप ऐसा समझ के चलो कि मैं अपने आप जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी करूंगा, बाकी देखा जाएगा. आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना है जो आप कर सकते हो. उसके अलावा आप चाहे फेल हो पास हो वो अलग बात है. तो जितना आपके हाथ में है उतना अच्छे से आप क्या करें, अपनी प्रेपरेशन को करें. पैनिक मत करो. और फोर्थ थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कई बार क्या होता है हम इस चीज की वजह से पैनिक कर लेते हैं कि अरे मेरा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा. तो क्या हो गया, जितना हो रहा है उसको अच्छे से करके जाओ. अगर आप 85 to 90% भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो ना, तो भी एग्जामिशन ला सकते हो हर सब्जेक्ट के अंदर. तो मैं सबको सिर्फ एक चीज बोलती हूं, अगर कुछ छूट रहा है तो इट्स ओके. वैसे तो आपके पास अभी टाइम है कि जो भी छूट रहा है आप उसे कवर कर सकते हो. पर अगर मान लो पैनिक कर रहे हो कि नहीं हो पा रहा, तो 85% से 90% भी करके जा रहे हो ना, पर जो करके जा रहे हो अच्छे से करके जा रहे हो ना, यू कैन स्टिल स्कोर वेरी 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 वेल. एंड फिफ्थ थिंग, आप ना एक अलग से एक नोटबुक बनाओ जिसमें जो भी चीजें आपकी छूट रही है. कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको लगता है बाद में करोगे लेकिन आप भूल जाते हो करना. एग्जाम्स आ जाते हैं, अरे आपको लगता है अरे करना था, मैं पर भूल गया. तो जो भी चीजें आपसे छूट रही है, जिस भी चैप्टर की आप नहीं पढ़ पा रहे हो, जो आपको पढ़ना है, जिसपे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, आप अलग से उसको लिखते हुए चलो, ताकि आपके पास एक ट्रैक रहे कि आपके पास क्या हो गया और कितना बाकी है, कितना आपको करना है. एक दिन लगा के पेंडिंग चीजों को खत्म कर दो. ठीक है. तो इन 5 चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे. ये अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट होगा. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो. अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस रखेगा ना बेटा, इट्स अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस. नाउ अगर आपने अब कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना, तो क्या मतलब है भाई, जिन सपनों को आप इतने दिनों से देखते हुए आ रहे हो, उन सपनों को अब आप अचीव कर सकते हो. तो अब डाउट नहीं करना है खुद पे, अब अपने आप पे ट्रस्ट करना है. दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू ऑल कैन डू इट, ट्रस्ट मी. राइट.
एंड हमारी पूरी टीम तो है ही आप लोगों को जज, आपको गाइड करने के लिए, आपको अपनी प्रिपरेशन जज करने के लिए। हम आपके लिए रिविजन्स भी लेते रहते हैं, सब चीजें करते रहेंगे। वी आर ऑल देयर फॉर यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल कीप गाइडिंग यू, कीप मोटिवेटिंग यू थ्रू आउट। डोंट यू वरी चाइल्ड, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड इसी तरह से हमारी पूरी टीम आपको गाइड करती रहेगी और मैं आते रहूंगी आपको मोटिवेट, स्ट्रैटेजी आपकी प्रिपेयर करने के लिए। टिल देन हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।